आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। बनारस में 3 खंड हैं, तो आज केदार खंड की यात्रा करेंगे। सारी डिटेल हम आगे देंगे। अभी चलते हैं मंदिर में। और आज हमारे साथ राकेश कुमार पंकज, हमारे मित्र, ये भी साथ में रहेंगे। हमारा नाम उमाशंकर गुप्ता है। ये जो यात्रा है इसका महत्व बताइए। ये हमारे दंडी स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज जी जो ब्रह्मलीन हो गए, उन्हीं के द्वारा स्थापित जो है काशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा समिति है। ये हम लोग सन 1972 से काशी में परंपराओं की यात्रा चला रहे हैं। काशी में जो है 3 खंड है, केदार खंड, विश्वनाथ खंड, ओंकारेश्वर खंड। तो तीनों खंड में केदार खंड का विशेष महत्व है। केदार खंड में क्या है कि भैरव यातना नहीं है, जिसकी वजह से जितने साउथ वाले आते हैं केदार खंड में ही रहते हैं। और सब दूसरी चीज़ ये है कि विश्वनाथ जी का सर्वप्रिय स्थान केदार खंड मानते हैं हृदय से, इसलिए जो है केदार खंड का ज़्यादा महत्व है। इसीलिए हम लोग श्रावण मास में प्रथम रविवार को केदार खंड की अंतर्गृह यात्रा से ही जो है श्रावण मास की यात्रा आरंभ करते हैं। तो गुरु जी का परिचय दे दूं। गुरु जी का नाम श्री उमाशंकर गुप्ता है। काशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा समिति के सूचना एवं प्रसार मंत्री हैं और बनारस के मंदिरों और घाटों के बहुत ही जानकार हैं, काफ़ी विद्वान हैं। और यहाँ पे जितने भी सर्वे होते हैं, चाहे केदार खंड अंतर्गृह का सर्वे हो, चाहे और दूसरे खंडों का सर्वे कराया जाता है, तो गुरु जी को वहाँ पे बुलाया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। तो हम गुरु जी के साथ आज पूरी यात्रा करेंगे। श्रावण के प्रथम रविवार को हम लोग केदार खंड की अंतर्गृह यात्रा कर रहे हैं। जो केदार जी से शुरू होता है, केदार खंड में केदार जी खत्म होगा। 145 मंदिर के दर्शन करते हैं। तो कुल 145 मंदिर की आज हम यात्रा आपको दिखाएंगे। पूरा केदार खंड से, केदार मंदिर से, गौरी केदारेश्वर मंदिर से हम शुरू करेंगे और अंत भी वहीं पे करेंगे। ये हनुमतेश्वर महादेव है। अभी हम लोग हैं हनुमान घाट पे और अभी हम लोग राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के लिंग स्वरूप के दर्शन करेंगे। इसका ये जो हम जो केदार की जो यात्रा कर रहे हैं उसमें इसका एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका एक अलग महत्व है।
अच्छा, तो ये तुलसीदास द्वारा ही स्थापित 11 रुद्र हनुमान है, जिसमें से कि एक ये भी है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे ये तुलसीदास द्वारा स्थापित ये हनुमान जी की मंदिर। गुरुजी, आप ये यात्रा कब से कर रहे हैं? आज तो अंतर्गृह की पहली यात्रा है भाई मेरी। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा जन्म तो यहीं सोनारपुरा चौराहे पे हुआ था। अच्छा, तो ये पुराने बचपन समय में यहाँ खेलता था, मगर तो इस यात्रा को नहीं जानता था कि इस यात्रा में इसका क्या महत्व है। मैं खेल कूद के यहीं बड़ा हुआ इसी इलाके में। आज यात्रा में लग गया हूँ गुप्ता जी के सौभाग्य से, दर्शन उनके सहयोग से, तो यहाँ देख पा रहा हूँ। तो पुराने समय में ये शिवाला हरिश्चंद्र की क्या स्थिति थी? यहाँ बड़े बड़े नाले हुआ करते थे, ओपन नाले, ड्रेनेज थे। कितने साल शाही ड्रेन के पहले की बात है, ये करीब 50 साल पहले की बात। अरे यहाँ सारे गंगा प्रदूषण जब 84 में शुरू किया राजीव गांधी ने जी, उसके बाद ये नाले धीरे धीरे बंद होना शुरू किए, वरना सारे नाले बनारस के गंगा में ही गिरते थे। अच्छा अच्छा, पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनारस गंगा ओरिएंटेड था। अच्छा। तो क्या आपकी अंकल जी, क्या आपको लगता है गंगा पहले से साफ हुई है जो आप देखे हैं, या फिर बदतर स्थिति है? नहीं, अब तो अब बदतर स्थिति है। बदतर स्थिति का कारण वैज्ञानिक है। उसका कारण ये है ना कि वो टिहरी में बांध जो बन गया, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग हो जाने के बाद काशी के गंगा का महत्व कम हो गया। उत्तराखंड वालों की अपनी उनकी प्रायोरिटी हो गई, उनकी अपनी प्राथमिकताएं हो गई, तो उन्होंने गंगा पे तमाम बांध बनाए। जो गंगा का अविरल प्रवाह था बनारस तक, वो खत्म हो गया। सही बात है। इस वजह से सारी समस्या है। स्वप्नेश्वर महादेव, स्वप्नेश्वरी देवी। जितने भी काशी में ऐसा कहा जाता है कि 14 या 24 हनुमान जी जो है उन्होंने स्थापित किए, और उन सब में यही प्रतिमा। इसमें 11 रुद्रावतार हैं 11 रुद्र, और एक हनुमान जी ऐसे हैं तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित, जहाँ राम दरबार नहीं है वहाँ सामने विष्णु भगवान है। हाँ, तो वो अलग बात वो है। संकटदान हनुमान जी आपका संकट हरण में, हाँ, संकट हरण और जो रुद्रावतार क्या है, मतलब क्या कैसे अलग है? हनुमान जी रुद्र के अवतार माने जाते हैं कलयुग में। जब भगवान उनकी आकाशवाणी हुई कि अब भी सब देवता लोग नीचे जाएं, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा अवतरित होने वाला है, तो देवता कहाँ रहेंगे? देवता उसके पीछे आगे पीछे रहेंगे। तो उन लोगों ने जब ये बात चली तो ये हुआ कि अब क्या करें, तो शिव का रौद्र रूप जो है वही रुद्र है। शिव और रुद्र में कोई अंतर नहीं है, वही भैरव है, वही रुद्र है। अक्रूरेश्वर महा गुरुजी, किस एरिया में हम लोग लोलार कुंड एरिया में है। सामने लोलार कुंड है। यहाँ लोलारकेश्वर महादेव भी कहलाते हैं। हैं? लोलार का मतलब क्या होता है? सूर्य। सूर्य तो कौन सा सूर्य? लोल अर्क, बाल सूर्य। बाल सूर्य की जो किरणें हैं वो सुबह यहीं आती थी पहले। ये लोलार कुंड है किसी जमाने में। पानी हमेशा गर्म मिलेगा, जाड़े में भी नहीं। ये कुंड का पानी है। कुंड का स्रोत कहाँ से है? नोबडी नोज। ये गुरुजी, ये इधर आप इधर ही के रहने वाले हैं ना? मैं सोनारपुरा का रहने वाला हूँ। यहाँ मैंने पढ़ाई की, दर्जा 6 से 8 तक पढ़ा। पीछे मेरा जूनियर हाई स्कूल भेलपुर है, मैं यही है। अच्छा, लेकिन अभी आप कुछ कह रहे थे कि जंगल चोराई करते हुए इधर। हाँ, तो वही राम मंदिर में जाके स्कूल से छुट्टी होती थी, जंगल चोरी करके बैठ जाते थे हम लोग। मार साहब मारेंगे, चुपचाप मंदिर पे घुस जा, बैठ जा।
यात्रा कब से शुरू हुई है? ये सन 1972 से जो है हमारे पिताजी स्वामी जी ये लोग मिल करके साथ में यात्रा आरंभ किए थे, और उसके बाद जो है सन 95 के लगभग से हमारे अंदर प्रेरणा आई कि काशी में ये कार्य किया जाए, तब से हम भी लगे। आप भी लगे हैं। स्वामी जी का क्या नाम है? वो ब्रह्मलीन हो गए, दंडी स्वामी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य थे। ब्रह्मलीन स्वामी, दंडी स्वामी, शिवानंद सरस्वती जी महाराज। आज उन्हीं के आशीर्वाद और कृपा से यात्राएं काशी में पारंपरिक यात्राएं चल रही हैं। तो अभी कौन है स्वामी वहाँ के? वहाँ के इस समय कोई नहीं है। अच्छा। ये कुरुक्षेत्रेश्वर महादेव हैं, ये सामने और कुरुक्षेत्र पोखरा है। ऐसा लोग इसका प्रमाण है, ऐसा लोग बताते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसमें स्नान मार्जन करके तब गंगा स्नान करना चाहिए, तब उसका पूर्ण लाभ मिलता है। लगता है ना कुंभ, ये महाभारत का समय का उस समय जो है जब अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं तो यहाँ पे आप उस तीर्थ का महत्व पाल सकते हैं। ये कुरुक्षेत्रेश्वर महादेव है। इनका महत्व ये है कि जब भी ग्रहण वगैरह लगता है तो जो तीर्थों में स्नान कुरुक्षेत्र में नहीं पहुंच सकते हैं, वो ये देखिए ये तालाब है, इसी तालाब में स्नान करके इन्हीं कुरुक्षेत्रेश्वर महादेव का दर्शन करके वो सारा पुण्य यहीं पे आप काशी में ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उधर तो बता रहे थे लोग कि अब इसमें स्नान होता नहीं है। नहीं, इसलिए कि देखिए समय काल का परिवर्तन होने की वजह से अब गंदगी है, उतना कोई साफ नहीं करता है। लेकिन आप यहाँ लोटा निकाल करके नहा सकते। घाट चूँकि सारे तोड़ गए हैं, लेकिन वाराणसी के डीएम साहब ने इसमें बड़ा जो है पुरजोर सफाई अभियान करा करके साफ कराया है, और घाटों के भी निर्माण का जो है कार्य चल रहा है। अच्छा। तो समय हो गया है 12:05। हमने 9:30 बजे से ये यात्रा शुरू की थी। हमने 50 मंदिरों का दर्शन कर लिया है। अभी हमें टोटल 95 मंदिर और जाने हैं, और दुर्गा कुंड के पास हम लोग पहुंच गए हैं। ले लो अंकल जी, आप क्या बता रहे थे इस मंदिर कौड़ी माता मंदिर के बारे में? ऐसा ये कौड़ी माता मंदिर की इन लोगों की मान्यता है कि ये भगवान शिव की बड़ी बहन है। भगवान शिव की बड़ी बहन का मतलब होता है आदिशक्ति होना। पहले संसार में जो उत्पत्ति का सृष्टि का जो नियम है, या जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, उसके हिसाब से शिव स्वयं आदिदेव है। शिव स्वयं आदिदेव है ना, हैं? तो उनकी बहन और भाई कहाँ से आया? अच्छा, वो तो स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में व्यवस्थित हुए धरती पे। प्रकाश पुंज है वो। जी जी हैं? जी। हम
तब फिर क्या हुआ? ये केवल एक शास्त्रीय मान्यता है, ये लोग कहते हैं गोद ली हुई है। अच्छा, एक मिथक है काशी का। अच्छा, मुँह बोली बहन। वो बोली ये काशी का एक मान्यता है। यहाँ ये लोग बड़ी बहन बताए तो हमको संकोच हुआ। हमने कहा शिव की बड़ी बहन मतलब शिव से पहले उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं। शास्त्र ये नहीं कहते, तमाम पुराणों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। क्यों कह रहे हैं आप कि शिव की बड़ी बहन है? तब बेचारे सब पकाए कि किसी से पाला पड़ गया तो समझाने लगे वो कि मुँह बोली बहन है। मैंने मान लिया, चलो। नवाबगंज हम लोग, ये खोजवा वाले एरिया से हम लोग जा रहे हैं। गुरुजी, इस यात्रा को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है, हमारा काशी में केदार खंड का ज़्यादा महत्व है, इसलिए पहला रविवार हम लोग केदार जी के अंतर्गत करते हैं। उद्देश्य क्या, ऐसे सब लाभ है, कोई नुकसान थोड़ा नहीं। ये जो यात्रा जब शुरू की गई थी 1972 में, तो उसके पहले क्या था? नहीं, और लोग भी कराते थे लेकिन सब खत्म हो गए। अच्छा। भाई काशी तो आज का नहीं, सदियों का है। बहुत लोग आए कराए, बहुत लोग चले गए, सक्सेस हुए, कुछ लोग नहीं सक्सेस हुए। तो अभी हम लोग इस समय द्वारिकाधीश मंदिर है वहाँ पर हैं। बनारस में चारों धाम को भी स्थापित किया गया है, जिसमें से एक धाम ये भी है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के बाद हम लोग चलेंगे। ये मंदिर संकुलधारा पोखरी के जस्ट बगल में है। तो हमने टोटल 70 मंदिरों की यात्रा कंप्लीट कर ली है। अभी हमारे पास 75 मंदिर और बचे हुए हैं जिनकी हमें यात्रा करनी है। तो करके थोड़ा सा गिरा दीजिएगा, उसके बाद ये तो अंदर ही था, ऐसे करके गुलगुला खाइएगा, तब वो जाकर के इसका आनंद अलग आएगा। हम लोग देहात में ना पेड़ का पेड़ पकाते थे, इसी तरह खाते बच्चे थे सब। अब ना 40 बरस से बनारस में हो गए हैं, 50 बरस से। आम इसको मैं अंदर से गीला कर रहा हूँ। गीला करने के बाद उसका छेदा करेंगे, वो जो अंदर में रस है वो हम पी लेंगे। कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है यार। हमारे साथ हैं राजेंद्र प्रसाद चौरसिया सर। सर, आप इस यात्रा से, जिस हिसाब से मुझे मालूम चला, आप बता रहे थे कि 25 साल से जुड़े हैं, तो किस कार्य में जुड़े हैं, किस तरीके से जुड़े हैं? और धर्म कार्य में जैसे सब लोग का भला हो, सब साथ में मिल के चले, यात्रा करें, इसीलिए हम शामिल रहते हैं कि सबको दर्शन पूर्ण कराएं। तो क्या ये यात्रा करने से कुछ अर्थ की प्राप्ति भी होती है? हाँ, और की प्राप्ति माने हम तो ये सोचते हैं कि हमारे मन में भावना रहता है कि हमें ये चलने से माने शरीर में माने हमेशा ऊर्जा भरा रहता है। बैजनाथ धाम आए। इसका फोटो है, प्राचीन काशी वाला। इधर बोल रहा इतने
किस जगह पे हैं अंकल जी हम लोग? किस जगह पे? ये कामाख्या है, ये कौन सा मंदिर है? ये कामाख्या देवी मंदिर है। अच्छा अच्छा, तो ये भी हमारे केदार अंतर्गृह का ही पार्ट है। हाँ हाँ। तो अभी हम लोग कामाख्या देवी टेम्पल में जब गए थे तो वो मंदिर बंद है। जनरली क्या होता है कि दोपहर के टाइम में मंदिर बंद हो जाती है। 4 बजे वो मंदिर खुलनी थी। उस मंदिर में 3 मंदिर थे जिन्हें कि हमें दर्शन करना था, वो हो नहीं पाया। अभी हम लोग कौन से मंदिर आए गुरु जी? ब्रह्मपदेश्वर मंदिर। ब्रह्मपदेश्वर मंदिर पे आए हैं। 4 मुखी विष्णु भगवान की ये प्रतिमा है लिंग स्वरूप में। गुरु जी, ये जो मंदिर है कब से कब बंद रहते हैं? ये 4 साढ़े 4 बजे के बाद खोलेंगे, 12 साढ़े 12 बजे बंद कर देंगे। अच्छा, तो बनारस में बहुत सारे ऐसे भी मंदिर हैं जो कि 12 बजे से 4 बजे तक के लिए बंद हो जाते हैं। कुछ की टाइमिंग कम भी होती है। जो भी लोग शंकर जी मान लीजिए नहीं विश्राम करते हैं, लेकिन और देवी लोग इन लोग विश्राम करते हैं तो इन लोग के लिए बंद रहता है। 3 साढ़े 3 बंद खोलता है, कोई 4 बजे खोलता है, कोई 4:30 में खोलता है। अपने अपने ऊपर है, कोई निश्चित निर्धारित नहीं है। ये जो वटु भैरव का जो एक कैंपस जो है उसमें उन्मत्त भैरव भी हैं और ये मंदिर भी फिलहाल अभी बंद है। जिस तरीके से जो वटु भैरव मौला मंदिर है बंद है, इसी तरीके से ये भी मंदिर बंद है। ये सब नहीं बहुत यूनिक चीज़ है भाई ये। आप लोगों ने ये हमारी यात्रा का पड़ाव तो एक नहीं है, लेकिन चूंकि ये रास्ते में पड़ता है, बगल में ही पड़ता है, बटुक भैरव के कैंपस के अंदर में ही है, तो ये हनुमान जी की है मूर्ति। आप देख सकते हैं ये दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान है। आप देख सकते हैं कि 5 मुख वाले हनुमान। मैंने तो इससे पहले कोई ऐसी मूर्ति नहीं देखी थी 5 मुख वाले हनुमान की। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इसे पहली बार ही देख रहे होंगे। आशा करता हूँ कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। मंदिर जो है वो कुत्तों के लिए बहुत ही लाभकारी मंदिर है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बिस्किट वगैरह रखे गए हैं कुत्तों के लिए। चूँकि भैरव का मंदिर है। आप लोग बटुक भैरव के लिए आए हैं, कितने बजे खुलेगा? बटुक भैरव का मंदिर जो है ये बाल स्वरूप है, तांत्रिक भैरव है। तांत्रिक पूजा होता है, यहाँ इनको भी शराब चढ़ाया जाता है। अच्छा और ये बहुत तेज है और बहुत जल्दी जो है सिद्धि मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा हाँ, इनको भी काल भैरव से कम मत समझिए। अच्छा, तो बनारस में जितना ही महत्व काल भैरव का है लगभग अच्छा बटुक भैरव भी है। उससे ज़्यादा। उसका कारण क्या है? ये बाल स्वरूप है। अच्छा, ये बाल स्वरूप बालक का कार्य पहले होता है, पूरा होता है। हाँ, ये बालक बुद्धि होता है ना। कामाख्या में हम लोगों ने दर्शन किया बटुक भैरव के मंदिर का, हालांकि बंद था वो। अब वहाँ से हम लोग चले आए हैं लक्सा रोड पे। क्या टाइम हो रहा है? गुरुबाग होते हुए भी टाइम हो रहा है 3:20 पर, और अभी हमने दर्शन किया है लवेश्वर महादेव का। तो टोटल हमने कितने मंदिर कर लिए? टोटल हमारे 85 मंदिरों का दर्शन हो गया है। कुछ का दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि बंद है, और बाकी आगे अभी दर्शन करेंगे। तो 85 मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग ये जो एरिया है वो, जैसा इन्होंने कहा कि गुरुबाग से होते हुए हम लोग इधर लक्सा की तरफ आ रहे हैं, तो ये सारे केदार अंतर्गृह के ही अंतर्गत आते हैं। तो हम जिस एरिया में जाएंगे उसका नाम भी आपको बताते रहेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कि ये जो केदार अंतर्गृह की यात्रा है वो किस उसकी बाउंड्री लाइन क्या है। बाकी इसके साथ ही मैप मैंने शुरू में भी दिखा दिया है, बीच में भी पेश कर दूँगा। अभी हम लोग लक्सा रोड पे हैं, और जैसा कि बाबा ने पहले बताया है कि काशी में लिंग की प्रधानता होती है,
तो यहाँ पे हमने लक्षा रोड पे 2 मंदिरों का दर्शन किया है। एक है लवेश्वर महादेव, दूसरे हैं कुशेश्वर महादेव। ये दोनों भगवान राम और माता सीता के जो 2 पुत्र हैं उन पे लिंग की स्थापना की गई है और ये 2 मंदिर है और इसका दर्शन अभी हम लोगों ने किया है लक्षा रोड पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि बनारस में महादेव की कितनी महात्म्य है, इसके वजह से भगवानों के नाम पे लिंग रूप में स्थापना की जा रही है महादेव की। केदारखंड के अंतर्गृह में बड़ी दुर्लभ चीज़ें हैं जी। जैसे केदारखंड के अंतर्गृह में 4 ज्योतिर्लिंग हैं और 4 धाम में 3 धाम हैं और 8 भैरव में 4 भैरव केदारखंड में ही हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी जी। और दूसरी चीज़ ये रामेश्वर महादेव जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये केदारखंड के अंतर्गृह में भी आते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में भी आते हैं और काशी के 4 धाम में भी आते हैं। अच्छा। तो सब मिला जुला के इतनी दुर्लभ ये यात्रा है जिसकी गणना कितनों करे कम है। जी जी। तो एक केदार अंतर्गृह की यात्रा के दौरान ये विश्राम स्थल हम लोग का इस यात्रा का यही होता है। अच्छा अच्छा। कारण भी यहाँ से उठेंगे तो हम लोग लक्ष्मी कुंड जाएंगे, फिर लक्ष्मी कुंड के बाद दशाश्वमेध जाएंगे, फिर गली गली केदारी जाएंगे, फिर बीच में कहीं विश्राम करने का जगह मिलेगा नहीं। जी जी। भाई अभी यार ये रामकुंड का शॉट लेना है यार। चलो मजाक नहीं, चलो यार तुम जा लेकर आना, तुम जाओ। नहीं, मैं से कब से कह रहा हूँ ये नहीं जा रहा है, मुझे वीडियो बना करके इसको टॉर्चर करना पड़ता। भाई शॉट ले लेते हैं, 1-2 मंदिर का है। जाओ तुम लेकर आओ ना भाई, मैं आराम कर रहे हैं तो आराम करने दो। शॉर्ट में तो मुझे कुछ करना है नहीं। काम के समय आराम नहीं। आराम आराम काम के समय काम। चलिए ठीक है, बाबा का नाम लेके चलते हैं। चला 2 आलसियों की कथा सुने हो? आ रहे हैं गुरुजी ने शूट करके। लिस्ट निकाल लो भाई। कुछ उस तरीके के नाम चप्पल यार कहाँ रह गया? तो इस वीडियो को पार्ट में मैं अपलोड करूँगा। आज ये वाला पार्ट था। आप लोग को अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें प्लीज़, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे ऐसे और भी कंटेंट लाते रहें। तो यात्रा करके कैसा लग रहा है? यात्रा तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया, लेकिन शरीर भारी है तो थोड़ा सा तकलीफ लग रही है। एक मंदिर यहाँ पे भी है तो इसके अंदर हम लोग चलेंगे।